ग्रोज फ्रॉम द ब्रांचेस एंड टचेस द ग्राउंड। वो कहाँ से ग्रो होती है? ब्रांचेस से ग्रो होती है और वो कहाँ टच करती है? ग्राउंड पे टच करती है। इसीलिए इजीली बच्चे और बड़े जो भी होते हैं उसको होल्ड करके और बनियान ट्री पे स्विंग कर सकते हैं। कबीरवाड़ सिचुएटेड इन द बरूच इज़ अ वेरी बिग। Its prop aerial roots are giving strength to the banyan tree like pillars now. कबीरवाड़ में कबीरवाड़ एक जगह है जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है? भरूच में। इट्स प्रॉप मतलब ये एक बनियान ट्री का नाम है। वो उसके रूट्स जो हैं इतने मजबूत हैं, किस तरह से खड़े होते हैं? लाइक अ पिलर्स। Remember one thing that banyan tree has the roots inside the soil like other trees. लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना है कि जैसे अदर ट्रीज़ के जो रूट्स होते हैं सॉइल में, इस तरह से बनियान ट्री के भी रूट्स होते हैं नीचे ग्राउंड में, सॉइल में। हैव यू सीन प्रॉप रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम अदर ट्रीज़ लाइक बनियान ट्री? आपने बनियान ट्री के अलावा और कोई ट्री में रूट्स देखे हैं जैसे बनियान ट्री के रूट्स हैं? प्रॉप है, एरियल रूट्स हैं, उस तरीके के। लेट अस डू एक्टिविटी। चलो हम एक एक्टिविटी करते हैं। गैदर इन अ ग्रुप ऑफ 3-4, टेल हु विल ब्रिंग वॉट फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। अब आपको 3-4 जनों का ग्रुप बनाना है और आपको किसी को पूछना है कि वो क्या क्या लेके आने वाले हैं। इंग्रेडिएंट्स हैं ग्रीन ग्राम, मूंग, व्हीट, बाजरा, मस्टर्ड, ग्राम और किडनी बीन्स दैट इज़ राजमा एंड कॉटन। आपको ये सब चीज़ें कलेक्ट करनी है, लेके आनी है। एवरी ग्रुप विल वर्क विथ ओनली वन काइंड ऑफ सीड। एक एक ग्रुप को कोई एक ही सीड लेके आना है। सोक सम सीड्स द होल नाइट इन द बाउल फिल्ड विथ वाटर। आपको क्या करना है? वो सीड को पूरी रात पानी में भिगा के रखना है। टेक कॉटन एंड वेट इट। आपको कॉटन लेना है और उसको गीला कर देना है। पुट द कॉटन ऑन द माउथ ऑफ ग्लास। ग्लास के ऊपर वो कॉटन को रख देना है। टाई इट विथ रबर बैंड और थ्रेड टाइटली। उसको कैसे करना है? रबर बैंड से या थ्रेड से बांध देना है। टेक आउट सोक्ड सीड्स फ्रॉम वाटर एंड पुट इट ऑन द कॉटन। जो हमने सीड भिगा के रखा था उसको निकाल के वहाँ से और हमको किसके ऊपर रख देना है? कॉटन के ऊपर। टेक केयर दैट कॉटन विल नॉट ड्राई। आपको ये ध्यान रखना है कि कॉटन सूखनी नहीं चाहिए, ड्राई नहीं होनी चाहिए। ऑब्जर्व द चेंजेस इन द नेक्स्ट 10 to 12 डेज। आपको ये कैसे ऑब्जर्व करना है? 10 से 12 दिनों में आपको ये ऑब्जर्व करना है। हैव यू सीन स्प्राउट्स कमिंग आउट फ्रॉम द सीड? आपने देखा कि जो हमने सीड रखा है कॉटन पे वो उसमें से स्प्राउट्स हो रहे हैं, वो सीड स्प्राउट्स हो रहे हैं। हाउ आर द जर्मिनेट सीड्स आर? लुक ऑन द 4th and 8th डे, ड्रॉ देयर पिक्चर्स। 4th और 8th डे में वो सीड जर्मिनेट हो जाता है और 4th डे और 8th डे में वो कैसा दिखता है आपको उसकी पिक्चर ड्रॉ करनी है। देखो यहाँ पे 2 पेजेस दिए गए हैं, 4th डे का और 8th डे का। 4th डे पे जो सीड जर्मिनेट हुआ है वो कैसा दिखता है, फिर वही सीड 8th डे पे कैसा दिखता है वो आपको यहाँ पे पिक्चर बनाना है। राइट इन योर नोटबुक, हैव यू ऑब्जर्व द चेंजेस इन द सोक्ड सीड्स? कंपेयर दैट विथ ड्राइड सीड्स एंड ड्राइड। आपने तो ऑब्जर्व कर लिया होगा कि सोक्ड सीड कैसे दिखते हैं, तो आपको कंपेयर करना है कि सूखे हुए सीड्स और भिगाए हुए मतलब सोक सीड्स कैसे दिखते हैं, आपको कंपेयर करके यहाँ पे बताना है। व्हाट वुड हैपन इफ़ द कॉटन गॉट ड्राइड? क्या होगा जब कॉटन सूख जाएगी? इन विच डायरेक्शन द रूट एंड द स्टेम ग्रोज? कौन से डायरेक्शन में रूट्स और स्टेम्स ग्रो होते हैं? हाउ मच विल बी द ग्रोथ ऑफ द प्लांट इन द पीस ऑफ कॉटन? कॉटन में वो सीड की कितनी ग्रोथ होती है, अब वो आपको यहाँ पे लिखनी है। हैज़ द सैपलिंग्स कम आउट फ्रॉम एवरी सीड? जब हम सीड को जर्मिनेट करते हैं, उसको सोक करते हैं, तो उसमें से स्प्राउट्स निकलते हैं, सैपलिंग्स निकलती है। तो यहाँ पे पूछा गया कि हर सीड में सैपलिंग्स होती हैं, निकलती हैं उसमें से। व्हाट इज़ द कलर ऑफ रूट? आपको रूट का कलर बताना है। हैव यू सीन एनी रूट हेयर्स ऑन द रूट? आपने कोई भी रूट पे हेयर्स देखे हैं? ट्राई टू पुल अ स्मॉल प्लांट फ्रॉम कॉटन, आर यू एबल टू पुल इट? वाई? आपको ट्राई करना है कि स्मॉल प्लांट जो कॉटन में है उसमें से आपको उसको पुल करना है, खींचना है। आर यू एबल टू पुल इट? क्या आप उसको खींच पाते हो? इफ़ येस तो वाई?
आपको यहाँ पे आंसर बताना है। डू यू सी हाउ फॉर्मली द रूट्स होल्ड द कॉटन। आपने देखा कि जो कॉटन है उसने कॉटन को, जो रूट्स थे, किसके रूट्स थे, सीड्स के, उसने कितना फॉर्मली होल्ड किया हुआ है, मतलब उसमें चिपके हुए हैं। थिंक दैट रूट्स आर होल्डिंग द लैंड ऑल्सो। आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए, सोच लीजिए कि जब आप अपने सीड्स जो सोक किए हैं उसने कॉटन को फॉर्मली होल्ड किया हुआ है, तो इसी तरह से जो प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो ग्राउंड को भी इसी तरह से फॉर्मली होल्ड करके रखते हैं। लुक एट द प्लांट विच योर फ्रेंड हैज़ ग्रोन। अब आपको आपके फ्रेंड का जो प्लांट है उसको देखना है और उन्होंने कौन सा प्लांट ग्रो किया है वो आपको बताना है।